जिंदगी में हमारे अंदर जो ईश्वरीय शक्ति का मूलाधार केंद्र में जो शक्ति रहती है उसका अनुभव सभी को हो सकता है, कर सकते हैं, ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं। बहुत संत महापुरुषों ने किया और हमें इशारा कर गए कि आप भी खोज सकते हो। ब्रह्मानंद का पद है, उन्होंने भी इशारा किया कि हमने भी खोजा है, आप भी खोज लो। संत महापुरुष क्या करते, हमें हिम्मत दिलाते हैं। वैसे ही जैसा कोई नदी किनारे खड़ा है, पानी ठंडा है, नहाना नहीं चाहता, हिम्मत नहीं हो रही, कूद नहीं सकता पानी में, थोड़ा कचपट है। तो फिर कोई साहसी जो कूद रखा है, ना चुका है, वो बोलता है ये डर रहा है तो धक्का दे देता है, धक्का दे दिया तो वो भी फिर ना लेता है, थोड़ा सा वो लगता है, पर फिर सोचता है कि नहीं, अच्छा हो गया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे ही संत महापुरुषों ने अनुभव किया और हिम्मत दिलाई। जिन खोजा तीन पहिया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन रही, रही किनारे बैठ। कबीर का एक पद है, जिन खोजा तीन पहिया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन रही, रही किनारे बैठ। इसका अर्थ यह होता है कि जिन खोजा तीन पहिया, जो खोजेगा वो पालेगा। गहरे पानी बैठ, मैं बोरी डूबन रही, रही किनारे बैठ, मैं किनारे पर ही बैठी रही। बोले एक जीवात्मा के प्रति बोला गया, कोई जीवात्मा वैसा ही, जैसे कोई नदी किनारे बैठा ही रह गया, कोई ना लिया। ऐसा जो हिम्मत करेगा, सांस करेगा, कबीर साहब भी बोले, वो पालेगा। ब्रह्मानंद का एक एक शब्द अपन ख्याल लें। एक दुनिया, एक बाह्य जगत दिखता है, ये भी परमात्मा की रचना है, जैसे हमारे शरीर की है। शरीर बाहर से दिखता है, वो अलग बॉडी है, और अंदर भी एक जगत है, वो अलग दुनिया है। ये बाहर की दो आग, बाहर की दुनिया जगत सब देख रही है, एक्शन हो रहा है सब। अंदर भी जिसको तीसरी आग बोलते हैं, आज्ञा चक्र में, यही आके उल्टी हो जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, और फिर वो दुनिया दिखना शुरू होती है। और फिर अंदर की बात जो है, वो जो कोई बोलता है, तो फिर बाह्य जगत के लोग उसको समझते नहीं, झंझट खड़ी होती है, और वो बोलते पागल हो गए। जो असली पागल हो गए, वो सच में जो भले है उसको पागल बोलने लगते हैं। जो आत्मज्ञानी महापुरुष उस तत्व को अनुभव कर लिया, प्रभु श्री कृष्ण गीता में जिसको बोले कि आश्चर्यवत वस्सैति कच्चिदेन माँ आश्चर्यवत वदति तथैव चाहन्या आश्चर्यवत श्रुत्वापेनम न चैव कच्चित, ऐसा करके गीता का श्लोक है। यह
प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस परम तत्व को कोई एक महापुरुष जान लेता है, अनुभव कर लेता और मौन हो जाता है, बोले नहीं जाता, वाणी स्तब्ध हो जाती है। आश्चर्यवस्त वो आश्चर्य की बात ही उसको हो जाता है सब। एक महापुरुष वदन करता है, इशारा करता है, उस अनुभव को जानकर बोलता है कि नहीं, वो जगत ऐसा है, वो ईश्वर ऐसा है, वो ईश्वरीय शक्ति हम ऐसी है, वो सभी इशारा बताता है। तीसरा, जिज्ञासु सुनता है, उसको कोई समझता नहीं। श्रुत्वाप्यनम न चैव कच्चित, उसको कोई समझता ही नहीं। जैसे यहाँ पर पहले सत्संगी लोग आते थे, तो एक अजनबी व्यक्ति को मैं देखा, आया बैठा, वो लोग सत्संग सुन रहे, उसको लगा ये क्या कर रहे ये लोग, ध्यान कर रहे, तो वो खुली आंखी सबको देखे क्या कर रहे ये लोग। क्यों? उसकी दुनिया ये नहीं। कीर्तन करे आखिरी में तो वो सबके तरफ देखा, ये क्या कर रहे, क्योंकि उसका ये दुनिया ही नहीं, उसके समझ के बाहर है। वो सुन रहा है, देख रहा है, फिर भी उसको कोई पल्ले नहीं पड़ रहा। प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ऐसा ही तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, वो सुनकर भी पल्ले नहीं पड़ता। तीसरा जिज्ञासु जो है ना, वो सुनता है, आश्चर्य की बात ही कुछ तो है, वो चलने का साहस भी करेगा। तो सांस करना चाहिए, जिंदगी मिली है, अपन कोई कायम या है नहीं, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, पानी का बुलबुला है, आज है कल नहीं। अपनी भूल यही होती है, जिंदगी कायम रहेंगी, अपन कायम रहेंगे, ऐसी ताकत कायम रहेंगी और अपनी चलती रहेंगी। नहीं नहीं, कभी भी जवाब दे देगा ये शरीर, और कुछ भी हो सकता है। तो ब्रह्मानंद कह के शब्द सुने, निर्गुण पंत निराला साधो। निर्गुण गुण उसको बोलते हैं जो दिखाई देता है। जैसे हर कोई वनस्पति का गुण दिखाई देता है, कोई व्यक्ति का गुण दिखाई देता है, कोई भी जो गुण दिखाई देता है ये आंखों से दिखाई देता है। पर निर्गुण पंत निराला साधो, वो निर्गुण पंत का ये आंखों से वो दिखने वाला नहीं है। हृदय के स्पेशल डॉक्टरों ने बहुत कोशिश किया देखने का, पर उनको दिखा नहीं। प्रभु श्री कृष्ण वादा करते, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, वो परमात्मा सबके हृदय में रहता है, फिर भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट क्यों नहीं मिला? ये आंख इम्पॉसिबल, ये देख नहीं सकती। तो उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, आंखें बंद करना पड़ेगी। जो बहिर्मुख मन है उसको अंतर्मुख करना पड़ेगा, जो बहिर्मुखता है अंतर्मुखता करना पड़ेगी, मौन को साधना पड़ेगा। और वैसे ही जैसे कोई खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो और घर में कोई किसको कोंड दो, फिर उसका दम घुटता है, वो छत भी तोड़ सकता है। ऐसे ही विस्फोट होता है ध्यान में। बिल्कुल उस अंदाज में ध्यान जब होने लगता है तो मूलाधार से शक्ति जागृत होने लगती है। ऊर्ध्वगामी वैसे ही जैसे चूल्हे पर तपेला रख दिया है पानी का और नीचे से आग लगा दी, फिर वो उकलता है तो भाप ऊपर होती है, ऊपर बाष्पीभूत होने लगता है पानी। ऐसा ही वो चेतना ऊर्ध्वगामी ऊपर उठने लगती है। ये ध्यान से होता है। फिर वो निर्गुण पंत निराला साधो, उसका अनुभव होने लगेगा। अनुभव तभी शुरू होता है जब ध्यान में
अपन ऊर्ध्वगामी होते हैं ना, वो प्रक्रिया आके ऊपर होने लगती है, आज्ञा चक्र में भ्रुकुटी में आके स्थिर होने लगती है, फिर वो द्वार में प्रवेश होती है पूरी चेतना का वो प्रवाह, वो दरवाजा खुलता है, फिर ये निराला निर्गुण पंथ निराला साधु वो दिखाई देता है। फिर वहां से जो दिखाई देगा उसकी जो बात करेगा वो साधु साधक बुद्ध पुरुष फिर हमारे समझ के बाहर होगी। हम बोलेंगे ये पागल है। जैसे वो इनको मैं रात में सुना रहा था, वशो भी ईश्वर जिग्र की ये बात का कि बोले एक राजा था, उनका परिवार था और राज परिवार की एक बावड़ी थी, कोवा थी पानी पीने का स्पेशल। नगरवासियों की एक बावड़ी थी, कोवा थी, वो सार्वजनिक पानी पीते थे। और एक कोई व्यक्ति आया और उस बावड़ी में ऐसी कोई औषधि छोड़ दी कलर वाली, और पूरे नगर को बोला ये बावड़ी का कुएं का जो भी पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। एक ही बावड़ी थी पूरा नगर की, आप सुबह से शाम तक कैसे प्यासे रह सकते, रहा नहीं गया और लोगों ने पानी पीना शुरू कर दिया। कहते कि पूरा नगर पागल हो गया। पूरा नगर पागल हो गया तो फिर ये राजा रानी वो सब घर परिवार वो खुश होते कि अपन बचे, अपनी बॉडी का कुआ का पानी अच्छा था, अपन बच गए, अपन तो पागल नहीं हुए। पूरे नगरवासियों ने सोचा कि यार राज परिवार राजा अपना पागल हो गया है, अपन सब अच्छे हैं, वो पागल, उनको ठीक करना चाहिए। चलो सब कोई हथियार लेके कोई लकड़ी लेके कोई चिल्लाते हुए राजा को ठीक करने, तब इनको लगा कि ये तो पागल हो गए, अपन अच्छे अपन पागल दिख रहे इनको। और राजा वो सब ठीक थे, पर पागलों को उनको ये एहसास होता है अपन अच्छे दूसरे पागल है जो पागल नहीं है। राजा वो परिवार घबरा, वो बोले कि चलो उस बावड़ी का अपन भी पानी पी लेते, इनके जैसे हो जाना पड़ेगा। गए पी लिए तो वो भी पागल हो गए। तो फिर तब वो लोग सोचे कि वाह अब अपना राजा ठीक हो गया। तो ऐसे ही ज्ञानी पुरुष भी ब्रह्म ज्ञानी भी जो उस पंथ निराला आंतरिक जगत की बातें जो बोलते हैं वो हम सबके समझ में नहीं आता, और वो हम सबके समझ अपनी जो बाजारू भाषा है, बाजारू व्यवहार है, बाजारू नॉलेज है, ज्ञान है, जानकारी है, उसमें वो सभी कुछ बात करता है, वैसा ही सब कुछ करता है। अपन बोलेंगे सही, और अलग से हट कर बोला कि राजा पागल हो गया, है ना। अब ये निर्गुण पंथ निराला साधो ब्रह्मानंद को अनुभव हुआ है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझने का प्रयास करो। नई तिलक, नई छाप धारणा, नई कंठ, नई माला रे। और निर्गुण पंथ की ओर जाने वाला, आंतरिक यात्रा की ओर बढ़ने वाला साधक, उनके जीवन में ये मायना नहीं रह जाता कि तिलक लगाए। अभी जैसे मुझे भी कोई सुनने देखने वाले किसी ने बोला था, ऐसा मेरे कान पर आया, एक व्यक्ति बता रहे थे कि ये महाराज ही है, साधु ही है, बोले तिलक नहीं, माला नहीं, कोई प्रकार का वो साधु जैसा वो नहीं, सब कुछ ये सिंपली दिखते हैं, न माला है न कुछ, शर्ट भी सीधा साधा है, सब कुछ बोलिए महाराज ही है। बाह्य जगत का व्यक्ति को वो लगता है ना कि बाह्य जैसे वो लोग रहते साधु वैसा वो नहीं रहता, ये छूट जाता है। और ये जब तक छूटे नहीं तब तक तुम चलने का प्रयास कर रहे हो। पूर्ण प्रेम लगा जब दिल में, जब नेम का बंधन टूट गया। ब्रह्मानंद का ही पद है ये।
पूर्ण प्रेम परमात्मा से लग गया, उस अनुभूति में जब साधक उतर जाता है, होने लगता है, फिर जो भी बारीक सुरीक जो नेम होते हैं अलविदा हो जाते हैं। उसको कोई ऐसे पकड़ नहीं रह जाती। जैसे मैं मेरा बोलता हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आता। तिलक, माला और क्या बोलूँ, वो सब कुछ जो बाय जो आप लोग करते हैं ऐसा नहीं आता। इसका अर्थ जो इस अंदाज में देखने वालों के लिए मैं नास्तिक वास्तविक, पर फिर भी सत्य का तो प्रभाव होता है। नास्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्य, गीता का सूत्र है। सत्य का तीनों काल में प्रभाव रहता है, असत्य का तीनों काल में प्रभाव नहीं। नहीं तिलक, वो तिलक नहीं लगाएगा, लोगों को दिखावा भी नहीं करेगा, कुछ नहीं, वो सहज जिएगा। नहीं तिलक, नहीं छाप, कोई छाप नहीं, कान को लगाएगा, इधर उधर लगाएगा, ऐसा वैसा, ऐसा कोई अवडंबर नहीं रह जाता उसका। नई धारणा, कोई भी प्रकार की पूर्व धारणा नहीं होती उसकी। पूर्व धारणा उसको बोलते हैं कि जो परंपरागत चले आ रहा है ना सब कुछ, उस लिख पर ही चलना, उससे अलग नहीं चलना, ऐसी धारणा उसकी नहीं रह जाती। उसका वर्तमान जीवन जस्ट हियर एंड नाउ, बस अभी और यही जो जीवन है उसमें वो जीता है। उसका जीवन एक क्रांतिकारी हो जाता है। कोई भी लिख के अंदर बंधा हुआ नहीं रहता। हो जिंदगी में मेरा भी मैं देखा और मेरा थोड़ा अनुभव और दुनिया भर का मैं जाना पड़ा, महापुरुषों से सब देखा। आज तक जो भी महापुरुष हुआ उस आध्यात्मिक का अनुभवी, वो किसी के पीछे भी नहीं चला। ये मेरा निजी अनुभव है। और वो यदि किसी के पीछे चलेगा तो फिर अभी वो पूरा जाना नहीं, ऐसा मुझे लगता है। वरना वहाँ धारणा वाली बात नहीं रहेंगी, जो पीछे से आ रही जैसे ही आगे धकई वाली बात, परंपरागत नहीं रहेगा वह स्वतंत्र। आज तक बताओ दुनिया में जितने भी संत हैं, मीरा का कोई पंथ है, मीरा का कोई भी प्रकार का वो है, कोई कबीर का, कबीर जाने के बाद बना दिया गया सब कबीर पंथी, कबीर पंथ। कबीर के जमाने में नहीं था वो मौजूद थे, वो स्वतंत्र सत्ता थी। ज्ञानेश्वर का कोई पंथ अखाड़ा, तुकाराम बाबा का कोई, नानक का बोलो, दुनिया भर का अनगिनत महापुरुष, बुद्ध का, ये सब बाद में, सब महावीर का, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके जीवन में धारणा नहीं रह जाती, नहीं कंठ नहीं माला रहे, नहीं कंठ में माला, न वो कोई प्रकार का, बस वो जो है जैसा है, अंदर जो है वैसा ही बाहर दिखेगा। दूसरी बात ब्रह्मानंद बोले, निस दिन ध्यान लगे हृदय में प्रगटे ज्योत उजाला रहे। और निस्दिन ध्यान लगता है, सहेज लगता है। जब ध्यान लगने लगता है, ऊर्ध्वगामी वो शक्ति का होने का वो ऑटोमेटिक होने लगता है, तब सहेज ध्यान होने लगता है। निस्दिन ध्यान लगे हृदय में प्रगटे ज्योत उजाला रहे। और अंदर आत्म ज्योति जिसको बोलते हैं, ज्योति श्याम अपि ज्योति, ऐसा करके संस्कृत में वेद का सूत्र कोई आता है। परमात्मा ज्योतियों का ज्योति है, उसकी हम एक ज्योत है आत्म ज्योति, जो शरीर में रहने वाला उसको बोलते हैं ना आत्मा, आत्म ज्योति, एक ज्योति स्वरूप, वो प्रगटती है।
जैसा आज्ञा चक्र खुलता है तब से प्रकाश दिखना शुरू होने लगता है और फिर वो ज्योत दिन प्रतिदिन सघन होते रहती, प्रकट होते रहती है। सघन यानी उसका विस्तार होते रहता है, तेज होते रहता है, वो ज्योत चलते रहती है, वो दिखना शुरू हो जाता है। इसलिए ब्रह्मानंद बोले, निस्दीन ध्यान लगे हृदय में प्रगटे ज्योत उजाला रे। नहीं तीरथ नहीं बरत घनेरे, नहीं तप कठिन कराला रे। उसके जीवन में तीरथ उतना मायना नहीं रखता, जैसे लोगों के जीवन में तीरथ मायना रखता है ना। तीरथ जाएंगे हम, पवित्र हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, एक प्रचलित बात बोलते हैं ना कि अरे जिंदगी में जो भी पाप ताप किए, सब कुछ किए, तीर्थ में जाकर नहा लेंगे, भले चंगे हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस को भी एक बार बोला, वो बुद्ध पुरुष थे, मुक्त पुरुष परमहंस थे। रामकृष्ण देव, ये लोग तीर्थ यात्रा आते, सब बोलते पाप ताप कर लेंगे और गंगा में नहाकर पवित्र हो जाएंगे, तो ये कहाँ तक सच। रामकृष्ण परमहंस जवाब दिए कि भाई तुम इतने चालाक हो तो तुम्हारे पाप भी तुमसे कम चालाक नहीं हो सकते। तुम डाल तो वो पात पात होंगे बोले। और जिज्ञासु बोले, बाबा समझ में नहीं आ रहा, सीधा और साफ बता, हम काले माथे के मन क्या है। हम सीधे साधे लोग के बाबा सीधे बोले, तुम डाल तो पात पात ऐसी बात है। बोले तुम्हारे जो पाप कर्म जो भी कुछ है वो सभी गंगा नदी के किनारे तुम आते हो, जो पेड़ रहते हैं ना, वो पाप बोलते हैं हम पेड़ पर चढ़कर बैठते, तू ना धो के आ बाहर, फिर अपन चलेंगे साथ में हो लेंगे। वो पेड़ पर पाप ताप बैठे रहते हैं और ये ना कर आते हैं, कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो बच्चे बूढ़े कोई भी हो, जैसे कपड़े पहनते वैसे वो कपड़े में घुस जाते सब शरीर में, चलो अपन संग साथ रहेंगे। इतना यदि सस्ता होता, सब दुनिया ही पाप कर लेती और नदी गंगा में, नर्मदा में, यमुना में, जो भी नदियाँ है, देव नदी, सब नहा कर पाक हो जाते। फिर छूट होती सबको, पाप भूल करो, कम मत करो, एक बार नहा लेंगे। ऐसा नहीं प्यारे मित्रों, जो आध्यात्मिक है उसके लिए अंदर ही गंगा है। कबीर का एक पद है, अंदर ही गंगा, यमुना, नर्मदा, ये पहाड़, दुनिया भर का जगत, सब कुछ अंदर ही है बोले। तो नहीं तीरथ नहीं बरत घनेरे, व्रत उसके लिए मायना नहीं रखता, व्रत उपवास करेंगे, वो पुण्य और पाप से दोनों का उसका हटकर रास्ता रहता है। परमात्मा का जो रास्ता है, परमात्मा की ओर गति करने वाला, वो न पाप है उसमें न पुण्य है। आदिगुरु शंकराचार्य का सूत्र अपन बोला करते ना, न पापम न पुण्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवम। आदिगुरु शंकराचार्य बोले, न पाप मायना रखता न पुण्य मायना रखता। पाप करोगे तो वो कर्म बनेगा, दोबारा जन्म मिलेगा और फिर वो ऐसा होगा जीवन। पुण्य करोगे तो देवलोक मिलेगा, वहां स्वर्ग में जाकर वही काम करना है जो यहाँ करना है। यहाँ थोड़ा कम मात्रा में, वहां सुविधा रहेंगी ज्यादा। जन्म लेना ही है, देवलोक हो कि मृत्यु लोक में, पर न पापम न पुण्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवम, वो मेरा मार्ग है। तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जो ध्यान धारणा के रास्ते चलने वाला, अंदर वो जगत का व्रत घनेरे नहीं तप कठिन कराला, उसके लिए तप बहुत कठिन करने के लिए नहीं रह जाता, वो सहज जीवन जीता है। तन सुकाए पिंजर कियो धरी रहो दिन रैन ध्यान, ये गोस्वामी तुलसीदास का है। बोले तन सुखाए पिंजर कियो, तन सुखाने की जरूरत नहीं,
प्रभु श्री कृष्ण गीता का एक सूत्र है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्जुन, हर मनुष्य को युक्त आहार, जितना भोजन चाहिए सुपाच्य शरीर के लिए उतना करना चाहिए। युक्त विहार, जितना घूमना फिरना चाहिए उतना, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। युक्त कर्मस्य चेष्टसु, कर्म उतना ही करना चाहिए जिससे थक जाओ, खाना और भोजन न कर पाओ और सो जाओ। यथायोग्य भोजन करो और यथायोग्य सोओ। जितना समय, जितना घंटा सोना है शरीर के लिए उतना ही सो, ज़्यादा जागो भी मत। तो योगो भवति दुःखा। अर्जुन, फिर वो परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है, इतना उसमें सामर्थ्य है। तो ये मार्ग तप करके शरीर को सुखाने का, गलाने का, तकलीफ देने का नहीं, आध्यात्मिक मार्ग। सहजे सुमरण होवत घट में सोहम जाप सुकाला रे। आचपा जाप जिसको बोलते, जो ध्यान धारणा से मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रशार तरफ जो गति होती है, आज्ञा चक्र में जब वो कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में रहने वाली की गति हो जाती है, तब सोहम ओम, किसको राम भी सुनाई देता है। राम मकार, उसके पीछे है ओम, राम, पर ज्यादा मात्रा में ये स्पष्ट सुनाई देता है सोहम ओम, सोहम ओम। ये आज्ञा चक्र में घटना घटती, वह जाप नहीं किया जाता है, वो ऑटोमेटिक सोहम सोहम जाप चलते रहते हैं, उसको करना नहीं पड़ता है। उसको बोलते हैं आचपा जाप। ब्रह्मानंद उसको बोल रहे हैं, सहजे सुमरन होवत घट में सोहम जाप सुकाला रहे। ब्रह्मानंद का भी अनुभव, सोहम जाप सुकाला रहे। वो जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा, उसका नाम ओंकार है, ओम, वो अंदर घटता है। आगे ब्रह्मानंद बोले, नई मूरत नहीं है कछु सूरत, रूप न रंगत वारा रे। वो अंदर जब यात्रा होती है तब वो परमात्मा नई मूरत, जो हम बाहर मूर्ति के रूप में ईश्वर को भजते, मानते, पुकारते, वो सब करते ना, ऐसी वो परमात्मा के अंदर मूरत नहीं है। बोले वो नई मूरत नहीं है कुछ सूरत, सूरत कोई ऐसा रूप वाला भी नहीं है। वो कोई सूरत जैसे काला सावला होता है, कोई ऐसा है ना, ऐसा वाला भी नहीं वो। तो फिर आप यहाँ विचार आप लोगों को पड़ेगा, तो फिर परमात्मा है कैसा। पर यहाँ जो आंतरिक जगत का अनुभव है वो बात है। नई मूरत नहीं है कुछ सूरत, रूप रंगत वारा, उसका रंग भी नहीं, कारा नहीं, गोरा नहीं। अब वो है क्या, मैं बताऊंगा बोला, चिंता नहीं करना, नहीं तो आप सोचोगे कि फिर परमात्मा क्या काम की चीज। समझने जैसी बात, ये सुनकर हमको जिज्ञासा हो, प्यास जगे कि ब्रह्मानंद जब बोल रहे हैं ये बात है, ब्रह्मानंद झूठ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। एक ब्रह्मानंद नहीं, अनेक ब्रह्मानंदों ने उस ईश्वर का अनुभव किया है अपने अंदर। सब जग व्यापक घट घट पूर्ण चेतन पुरुष विशाला रहे। अब उसका परिचय, सब जग व्यापक घट घट पूर्ण, पूरा जगत में व्यापक है वो, ब्रह्मांड में सबके अंदर पूर्ण रूप से रहता है। एक ऋषि बोलते हैं, पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
परमात्मा को पूर्ण में से भी निकाल लो तो पूर्ण ही रहता है, वो पूर्ण है। सब जग व्यापक घट घट पूर्ण चेतन पुरुष विशाला। सब घट में है, चैतन्य रूप में है और उसका विशाल रूप है। अब उसका रूप क्या? अंदर तेज स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जिसको कबीर भी बोले, ब्रह्मानंद भी बोले, करोड़ों भानु सम उजियारा। एक सूर्य नहीं, करोड़ सूर्य इतना उसका तेज है, इतना विशाल है। अंदर उसका प्रकाश जब दिखाई देता है, प्रारंभ होता है, तभी साधक घबर जाता है, डर जाता है, इतना प्रकाश और तेज है। आप सुन रहे हैं तो आपको आश्चर्य जा रहा होगा कि ऐसा क्या हो सकता है, काल्पनिक कहानी है क्या? नहीं, काल्पनिक नहीं। जानना हो तो प्रयास करिएगा। ये जन्म में नहीं, ऐसा नहीं सोचना है कि जन्म में नहीं, हो जा सकता है कभी भी, पर ये होगा, हमारे अंदर घटना घटेगी। नहीं उत्तम नहीं नीच न मध्यम, सब समान जग पाला रहे। वो परमात्मा न कनिष्ठ उसके लिए है, न मध्यम है, न उत्तम है। वो कनिष्ठ में भी है, मध्यम वाले में भी है, उत्तम वाले में भी है, उसके लिए कोई भेद नहीं। सब समान जग पाला रहे, सब में समान रूप में रहता है। जैसा एक रविंद्रनाथ टैगोर का मैं दृष्टांत पहले दिया था कभी। उनको बोले कि परमात्मा, वो बोले कि परमात्मा, वो सुबह सुबह टहलने जा रहे थे, बारिश हुई है, गंदे डाबरे में भी वो सूर्य का प्रतिबिंब दिख रहा है, स्वच्छ पत्थर पर जो जल था उसमें भी सूर्य का प्रतिबिंब दिख रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर बोले कि दोनों में तो सूर्य दिखाई दे रहा है, पर गंदे पानी में वो धुंधला धुंधला दिख रहा है, बाकी वही है, और स्वच्छ जल में साफ सुथरा दिख रहा है। ऐसा ही परमात्मा भले में भी, बुरे में भी, कनिष्ठ, मध्य में, उत्तम में, सब में रहता है। उसके बगैर जीवन नहीं है। इसलिए वो सबका पालन हारा भी है, जग पाला रे। ब्रह्मानंद रूप पहचानो, तजो सकल भ्रम जाला रे। आखिरी बात ब्रह्मानंद मैसेज देते हमको कि भ्रमजाल तब तक फैला रहेगा, तब तक चलते रहेगा, जब तक वो समझ में नहीं आ जाए। और उसको जानना हो और तुम जान लिए, तब ब्रह्मानंद रूप पहचानो, तजो सकल भ्रमजाला, सब भ्रम का जाला टूट जाएगा। फिर आपको कोई बोलेगा, आप सुनोगे, बाकी आपका अनुभव होगा। तो अनुभव में उतरना हो तो ऐसे महापुरुषों के अनुभव हमें जीवन में आत्मसात कर कर उस पर चलना पड़ेगा। तो वो अनुभव उनका जो है वो हमारा एक दिन हो जाएगा। तो ऐसे अपन सब प्रयास करते रहिए। ब्रह्मानंद के पद पर मैं इतना ही बोलना चाहूँ।